जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं प्रीवियस ईयर जो वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बार बार आते हैं वही हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए इसमें शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1828 ईस्वी में हुई थी। और ये किए कौन थे? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यही लिखा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। तो देखिए याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी और राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, यानी जो पहला आंदोलन शुरू हुआ आधुनिक भारत के सुधार के लिए तो वो कौन था? ब्रह्म समाज था। ठीक, और देखिए राजा राम मोहन राय को कहते हैं आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, या आधुनिक पुनर्जागरण का जो काल आया है इन्हीं के समय आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो देखिए ये जो था सुधार ये था धर्म सभा। कौन थी? धर्म सभा, जिसने जो सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था। ठीक, अब देखिए धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए राधाकांत देव ने की थी धर्म सभा की स्थापना। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो देखिए जो सती प्रथा का अंत हुआ वो 1828 में हुआ और किसके समय हुआ? तो विलियम बेंटिंग के समय हुआ। किसके समय हुआ? विलियम बेंटिंग जो गवर्नर था। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जो है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था, यानी जो सती प्रथा का अंत हुआ उसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया? तो वो किए राजा राम मोहन राय ने किया। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हुई वो मुंबई में हुई 1875 में। और किसने की? तो दयाराम सरस्वती ने की। अरे दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और ये किसके विरुद्ध था? तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा होती थी उसी के विरुद्ध था। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता। देखिए मैंने पहले बताया ना कि भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था राधानगर जिला वर्धमान, उस समय पश्चिम बंगाल में पड़ता था, यानी बांग्लादेश समझ लीजिए वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो देखिए जो सरस्वती मतलब दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम था मूल शंकर था। ठीक, यानी मूल में ही लिखा है। अब देखिए भगवान का नाम होगा ना, जैसे मूल नाम क्या था तो मूल शंकर था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली। तो वो जो संभाली थी बागडोर वो संभाली थी रामचंद्र विधा विधावगीस। रामचंद्र विद्यावगीस है, मतलब ये विद्या लिखा है। ठीक, रामचंद्र विद्यावगीस ने संभाली थी। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की कड़े उत्तर प्रदेश और पंजाब और मद्रास, यानी उत्तर प्रदेश पंजाब और मद्रास में फैली। तो सर केशव चंद्र सेन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, देखिए अगर इसे याद करना हो ऐसे तो फिर मतलब थोड़ा रिलेट ये कर सकते हैं कि जैसे आत्मा है तो भाई आत्मा किसकी मतलब शुद्ध है? राम की शुद्ध है। आत्मा सबसे ज़्यादा शुद्ध है तो राम की शुद्ध है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक, राम से राम मोहन राय आत्मा, और वो पानी की तरह साफ है, यानी पानी की तरह, यानी 15, तो 1815। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय व डेविड हुयर हॉकिंस संस्था से जुड़े हुए थे। मतलब ये दोनों लोग किस संस्था से जुड़े थे? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। तो देखिए ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो हुई थी 1875 में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1875 में न्यूयॉर्क में। और भारत में इसका मतलब जो मुख्यालय कहाँ था भारत में? तो ये देखिए मद्रास में था। कहाँ था? मद्रास में। देखिए अगला क्वेश्चन यही लिखा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी। तो ये थी 1882 में हुई थी। कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अडियार जो है मद्रास में पड़ता है वहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, तो ये भी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए बेल्लूर में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेल्लूर जो है कलकत्ता में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1896-97 में हुई थी। और कि कौन किए थे? तो विवेकानंद किए थे। कौन किए थे? विवेकानंद किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने की। तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया। तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था।
अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो ये सर सैयद अहमद खान ने रखा। अगला है बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? तो देखिए हेनरी विवेन डेरिजियो। अब देखिए इसे अगर याद करना हो तो देखिए जो युवा होते हैं उनसे मतलब डर के जियो, क्योंकि युवा अगर विद्रोह करते हैं या आंदोलन करते हैं युवा तो लोग डरते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें देखियो डर जियो यानी डर के जियो, तो डेरिजियो। और युवा आंदोलन तो पता है आपको कि किसने मतलब कौन चलाया, तो यही चलाया बंगाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की वो कौन की? ज्योतिबा फूले ने। मतलब सत्य की हमेशा ज्योति जलती रहती है, ठीक। तो देखिए थोड़ा रिलेट कर लीजिए ताकि भूले ना, अगर एग्जाम में आए मान लो नहीं पता है तो थोड़ा रिलेट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी। ये जो है अकबर द्वितीय की जो पेंशन बढ़वाने गए थे तो वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो देखिए बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। कहाँ था? पटना। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो देखिए दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया 1843 में अवैध घोषित किया गया। और उस समय टाइम पीरियड किसका था? तो एलन बरो का था। किसका था? एलन बरो का। एलन बरो उस समय जो है ये दास प्रथा का उन्मूलन जो किया वो एलन बरो की। अब देखिए अगर हम इसे याद कराना चाहे तो कैसे करेंगे? देखिए जो दास प्रथा का अंत किसके समय? एलन बरो। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारे दास होते थे वो किससे भर के आते थे? बोरों से। मतलब जो बोरा होता नहीं उससे आते थे, बोरों से भरो, बोरों से भरो, समझे कि नहीं? यानी जो बोरा होता है, टाट का जो बोरा होता है उसी से रिलेट करो कि बोरों से भरो। यानी भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में किया गया। और किसने किया? तो एलन बरो ने किया, ठीक। और देखिए ये जो कानून बना, अगर पूछे कि कानून किसके समय बना तो विलियम बेंटिंक के समय बना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो ये विलियम बेंटिंक के समय की गई और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मैकाले थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? तो गोविंद रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे, उन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो ये शिकागो में हुए थे 1893 में, ठीक। 1893 का जो धर्म सम्मेलन था शिकागो में उससे ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे यानी संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय, ठीक। अगला क्वेश्चन है तत्व रंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा व तत्वबोधीन पत्रिका। तो देखिए ये किसकी है? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर की है, तत्वबोधनी, ठीक। देखिए अगर तत्व आ गए तो फिर मतलब जो है देवेंद्रनाथ टैगोर। देखो देव में इंद्र, देव में इंद्र, और वो मतलब तत्व मान लो थोड़ा मतलब रिलेट करो कि कोई मतलब तो तत्व से बने हैं या उनका तत्व कुछ अलग से रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो देखिए जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई वो केशवनंद सेन ने किया। और वामा बोधनी पत्रिका यानी वामा बोधनी की पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने निकाली। तो देखिए वामा बोधनी केशव चंद्र सेन और तत्वबोधनी जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? तो देखिए जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी उनका नाम था शारदा मणि, ठीक। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए कूका आंदोलन पंजाब में चला था, ये गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 में कौन सा? जो कि कुकी आंदोलन, तो कुकी जनजाति कहाँ की? मणिपुर की। तो कुकी जो आंदोलन जो है वहाँ मणिपुर में चला था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 1856 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। और महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहित कहा जाता है? गोपाल हर देशमुख को कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर, यानी वो एक ही देवता को मानता है, एक ही ईश्वर है। ब्रह्म समाज एक ही मतलब ईश्वर को मानता था। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। अगला क्वेश्चन है कि वेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो देखिए एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ दशक में कौन सा आंदोलन
मतलब था। 20वीं शताब्दी के आरंभ के दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार था। कौन था? अहरार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। भारत समाज सेवक, ठीक। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। देखिए इंग्लिश ज़्यादा आता है क्योंकि हिंदी में नहीं पूछते, लेकिन इंग्लिश याद रखिए, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसे याद रखिएगा, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सिख तो गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो ये देखिए रामकृष्ण परमहंस, और जबकि जो है दयानंद सरस्वती जो थे उनका जो है क्या नाम था? मूल शंकर था, ठीक। अब देखिए यहाँ जो है गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अध्यक्ष कब बनी? तो देखो 1817 में, और ये भारत की नहीं, ये मतलब कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। जबकि अगर पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो देखिए वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। वो बनी कब? वो 1800 मतलब 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जबकि ये जो है एनी बेसेंट जो थी, ये जो है 1917 में मतलब कांग्रेस की अध्यक्ष की थी। ये पहले महिला थी, ये भारतीय नहीं थी, ठीक। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो मैंने पहले ही बताया था कि 1893 में लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो ये फतूह अल मुआहिद्दीन, फतूह उल मुहाविद्दीन, ये मतलब इनकी जो है प्रकाशन थी। ये किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी, ठीक। अगला है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1825 में की। राजा राम मोहन राय की को किसने युगदूत कहा? देखिए ये भूलिएगा मत, याद रखिएगा, ये कहे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक। तो देखिए इसमें जो है 50+ क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।